और अभी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो आयुर्वेद के जाने माने हस्ताक्षर हैं। आप इस परंपरा की तीसरी पीढ़ी हैं। देश और दुनिया में आपकी एक अलग पहचान है। इनका नाम है पद्म भूषण पद्मश्री वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी। आप इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल से आपका बहुत ही गहरा लगाव है और जो आयुष नेटवर्क जो हम लोग खड़ा कर रहे हैं इसमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है ताकि पूरे देश के आयुष चिकित्सकों को कैसे हम एक मंच पे लाकर एकजुट कर सकें, क्योंकि आयुष में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो आयुर्वेद की है। और आयुर्वेद के जाने माने वैद्य होने के नाते आप माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति और ऐसे देश के कई मुख्यमंत्री, राज्यपाल और ऐसे नामी गिरामी लोगों को आप अपनी सेवा देते हैं। आज हमारे विशेष अनुरोध पे विज्ञान भवन पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका आभार। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग डॉक्टर साहब के उद्बोधन से, मैं तो वैद्य जी बोलूँगा, वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी के उद्बोधन से काफ़ी लाभान्वित होंगे, क्योंकि इनका जो अनुभव है ये काफ़ी बहुत बड़ा है। तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है आप इस मंच पे आए हैं। तो आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत, आभार। डॉक्टर विपिन कुमार जी, मिसी अरुणिमा सिन्हा जी, डॉक्टर राखी मेहरा सामने बैठी हैं, डॉक्टर हिमांशु वर्मा जी और इस सभागार में सब लोग विद्वान लोग जो सारे देश से आए हुए हैं। इस संस्था के विपिन जी इतने साल से एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और सारे देश में लोगों को आयुष की पद्धतियों को जोड़ते हैं, योग को, आयुर्वेद को, हमारी सारी पद्धतियों को। ये बहुत बड़ा कार्य है। ऐसे सामाजिक कार्य करना इतने आसान नहीं होते, इसमें सब लोगों को जोड़ना पड़ता है। सरकार से भी मदद लेनी पड़ती है, लेनी चाहिए। और हमारा जो विभाग है, आयुष विभाग, तो बना इसलिए है कि उसको प्रचार प्रसार के लिए। तो मैं अभी विपिन जी से बात कर रहा था कि हमारे विभाग को अगले दफा जब भी आप करें उनको साथ में जोड़ें, ताकि आपका जो कार्यक्रम है, आपका जो ये प्रोग्राम है, ना कि दिल्ली में लेकिन पूरे देश और पूरे विश्व में जाए, ताकि लोगों को पता लगे कितना बड़ा आप स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा काम योग और आयुर्वेद के माध्यम से कर रहे हैं। आज ये वक्त आ गया है कि हमको आयुर्वेद और योग के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ऐसा संपूर्ण स्वास्थ्य लोगों को हम दे सकते हैं। और पूरी दुनिया आज हमारे भारत की तरफ देखती है कि किस प्रकार एक अच्छा जो ऑथेंटिक जो योग है और आयुर्वेद वो भारत में मिलता है। इसलिए भारत सरकार ने इतना कार्य किया है पिछले सालों में। मोदी जी ने विशेष करके, और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी ने, हमारे आयुष सेक्रेटरी ने, वैद्य राजेश कोटेचा जी ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने, कि अब देखिए आयुष वीज़ा भी हो गया है। तो लोग अब अपने देश से आयुष वीज़ा लेके भी भारत में चिकित्सा के लिए आ सकते हैं। मुझे ध्यान है कि जब बहुत पहले, आज से शायद 20 साल पहले, मैं अटल जी से कहा करता था चिकित्सक के नाते कि दुनिया के लोग भारत में योग और आयुर्वेद के लिए आते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर एक भी संस्थान नहीं है जिसको कि हम दिखा पाएँ कि ये आयुर्वेद का अच्छा हॉस्पिटल है। तब मैं उनसे डिमांड करता था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की जाए, और वो सब जो हमारा स्वप्न था साकार हुआ। आज बहुत बड़े रूप में वो एक जो वट वृक्ष के रूप में बना है। इसी धन्वंतरि जयंती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका, इस धन्वंतरि जयंती पे भी जो दूसरा चरण है उसका उद्घाटन किया। और एक बहुत वहाँ आज शायद मेरे ख्याल 2-2.5 हज़ार मरीज ओपीडी में आते हैं। उसका आईपीडी फुल है। हमारे मिनिस्टर्स और जो हमारे एम्बेसडर्स हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं। पूरी दुनिया से लोग वहाँ चिकित्सा के लिए आ रहे हैं, और उसको हम एक
रिसर्च फैसिलिटी के रूप में भी स्थापित कर रहे हैं, ताकि वह ऐसी औषधियाँ बने, ऐसी बीमारियों के इलाज जहाँ की दुनिया में ना हो, ये ऐसा प्रयास हो रहा है। तो ये सारा हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, डिपार्टमेंट है, अब जो हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कर रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारी नई चीज़ें हैं। WHO में भारत सरकार ने हमारा पहला ग्लोबल सेंटर है जो कि जामनगर में बना, उसका UN का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि WHO का सेंटर भारत में बना, ये भी हमारे सरकार का, मोदी जी के प्रयासों से बना। लेकिन विशेष बात यह है कि आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका की चिकित्सा एलोपैथी में, मैं एक तो हमारे किसी भी चिकित्सा पद्धति से हमारी परिस्पर्धा नहीं है, हर सिस्टम का अपनी अपनी लिमिटेशन भी है और हर एक का अपना अपना योगदान भी है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन आयुर्वेद और एलोपैथी और योग, ये तीनों मिलकर एक ऐसी पद्धति का निर्माण कर सकते हैं पूरे विश्व के लिए, ताकि वो जो पद्धति हो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। आज एलोपैथिक सिस्टम इतना महंगा है कि अमेरिका जैसा देश भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, वहाँ के लोग भी इतने उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमको, मेरी कई दफ़ा डॉक्टर त्रेहन है उनसे भी चर्चा है, वो भी चाहते हैं कि एक ऐसा पद्धति भारत से बने कि तीनों मिलके एक कॉस्ट इफेक्टिव पद्धति बने, जिसमें कि जिस सिस्टम में जो चीज़ अच्छी होती है, जहाँ जिस बीमारी से ठीक हो सकते हैं, वहाँ उस पद्धति में वो चिकित्सा के लिए जाए। और यही हमारा ध्येय है, इसीलिए हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना भी करवाई और उसमें कुछ सफल भी हो रहे हैं। और विशेष करके हमारी सरकार और प्राइम मिनिस्टर उसमें बहुत मदद कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी कुछ बीमारियाँ, चाहे वो लिवर की बीमारियाँ हैं या लाइफस्टाइल की बीमारी हैं, मधुमेह है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, इन सब बीमारियों को हम उस एंगल से योग और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसमें खर्चा भी कम आएगा, देश का पैसा भी कम खर्च, और लोग उसमें स्वस्थ हो पाएंगे और उसमें ज़्यादा उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। और हम चिकित्सा में रोज़ देखते हैं, हमारे पास सारे देश से, पूरे विश्व से लोग आते हैं और चिकित्सा के लिए जब आते हैं तो देखते हैं कि उनको किस प्रकार लोगों को फ़ायदा होता है आयुर्वेद की चिकित्सा से, और लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। लेकिन जो हमारी चिकित्सा पद्धति हो, हमारा जो वैद्य समाज का जो कर्तव्य है कि वो अच्छी औषधियाँ बनाए, वैद्य बनाएं या जो हमारी फार्मेसीज बनाएं। जब तक हमारी औषधि अच्छी नहीं होगी तो हमारा चिकित्सक सफल नहीं हो पाता। और हमारा जो चिकित्सक हो वो भी बहुत ऐसा होना चाहिए कि उसको ज़्यादा, ये जिस प्रकार का आजकल ये मेडिकल सिस्टम बन गया है, इतने महंगे हॉस्पिटल हैं दिल्ली के अंदर, हमने देखा है कि जब किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो हमारा लाखों रुपए का बिल बनता है। तो हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक को भी ये चाहिए कि वो ये भी ध्यान रखे कि जो हमारे पब्लिक का, लोगों का जितना वो खर्च कर सकते हैं उसके मुताबिक ही चिकित्सा का वो हो, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और हमारा जो वैद्य समाज है या जो हमारे योगाचार्य हैं या जो हमारे आयुष पत्ती के लोग हैं, चाहे वो होम्योपैथी के हैं, यूनानी के हैं, सिद्ध के हैं, उनको अपनी अपनी पद्धति पर गर्व होना चाहिए। हर पद्धति जो है वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकती है। मैंने कई दफ़ा कहा कि हमारे जो वैद्य लोग हैं वो कम से कम 50 बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। जब एलोपैथी का डॉक्टर सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स में करता है, आई वाला आई में करता है और वो भी अच्छा सर्वाइव करता है, तो हम तो बहुत अच्छी चिकित्सा कर सकते हैं। तो हमको ये मानना चाहिए कि हमको अपनी पद्धति में, अपनी औषधियों से, अपनी आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करनी चाहिए। और इसमें और ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हमारी जो मेडिसिनल प्लांट्स अच्छे हों, इसीलिए हमने मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की स्थापना करवाई कि हमको अच्छी हर्ब्स मिले। अच्छी, जब रॉ ड्रग्स अच्छी होंगी तो हमारी औषधियाँ अच्छी बनेंगी, हमारी जो भस्में हैं वो अच्छी बने, यह भी इसी का प्रयास था। तो ये सब डॉक्टर विपिन जी जो इतना लगे रहते हैं, यह भी एक प्रयास है। ये सब जो NGO जो है ना, इनका बहुत बड़ा कार्य होता है। मुझे याद है 78-79 में महर्षि महेश योगी जी ने पूरे विश्व में योग को लेके गए, आयुर्वेद को लेके गए, ज्योतिष को, कर्मकांड को, स्थापत्य वेद को, और उसका आज प्रभाव था कि आज पूरी दुनिया के अंदर योग की स्थापना हुई, आयुर्वेद की स्थापना हुई। योग को पूरे विश्व में UN ने माना, और अब PM ने खुद कहा कि ये जो सदी होगी आयुर्वेद की होगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी कह चुके हैं। तो ये मेरा अपना मानना है कि हमको कंधे से कंधा लग के आयुर्वेद के चिकित्सक के नाते, योग के योगाचार्य के नाते और हमारी आयुष पत्तियों के नाते, और जब डॉक्टर विपिन जी जैसे इतना लोग कार्य कर रहे हैं, तो हम सबको मिलकर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मिलकर काम करें। यही मेरा मानना है। अरुणिमा जी आज सुबह भी आई थी, इनसे भी चर्चा हुई थी, इन्होंने कहा नहीं आप ज़रूर आएँ। असल में एक और प्रोग्राम था, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन विपिन जी से कहा, मैंने कहा मैं हो के फिर जाऊँगा वहाँ जहाँ भी मीटिंग मेरी एक है।
लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि प्रत्येक वर्ष मैं आपके साथ जुड़ता भी हूँ और मेरी राय में इस दफ़ा मीटिंग से काफ़ी कुछ महीने पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, डिपार्टमेंट से भी बात करें, उनको अपने साथ में जोड़ें, उस कार्यक्रम को लें। एक आधा कोई आप इसके साथ आयुर्वेद पर्व जोड़ सकते हैं, आयुर्वेद पर्व लें ताकि उसमें एग्जीबिशन लगे, सरकार उसमें आपको सहायता भी देती है, फंड भी मिलता है, तो और बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। हालांकि इससे बड़ा हॉल दिल्ली में तो नहीं अच्छा कोई हॉल जो आपने लिया है, तो मेरे बहुत बड़ी बात है कि विज्ञान भवन में आप कर रहे हैं। 98 में मुझे याद है हमने पहला अपना आयुर्वेद का यहाँ महासम्मेलन का फंक्शन किया था, तब मैं यहाँ अध्यक्ष बना था और अटल जी पीएम थे, यहाँ आए थे। तो उन दिनों में मेरे ख्याल शायद 80% हमारे लोगों ने पहली दफ़ा विज्ञान भवन देखा था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और भी जो लोग जिन्होंने पहली दफ़ा विज्ञान भवन देखा होगा तो बड़ा खुशी महसूस होती है कि वो दिल्ली के सबसे बड़े अच्छे हॉल में वो मीटिंग कर रहे हैं। तो ये मैं विपिन जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मैं उनको बधाई देता हूँ, जिस उनके साथ मिलकर हम जो कार्य आयुर्वेद के लिए कर पाएंगे ज़रूर करेंगे। लेकिन चिकित्सक के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम हमारे वैद्य समाज को, हमारे योग के लोगों को ऑथेंटिक योग के वो दें, हमको ऑथेंटिक आयुर्वेद की चिकित्सा दें ताकि लोग उससे स्वस्थ हों और उसमें कोई बिजनेस माइंडेड ना हो। ये भी मेरा अपना मानना है। धन्यवाद।